Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है जब हम पैदा हुए थे, हमारा जन्म हुआ था तो सबसे पहले हमारा भोजन क्या था। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दुनिया से उसका पहला संपर्क माँ के स्तन से होता है। दूसरे से उसका पहला संपर्क माँ का स्तन ही होता है। माँ के स्तन से परिचित होने के बाद ही उसकी इस दुनिया में यात्रा शुरू होती है। इसलिए पुरुष हमेशा स्त्री के स्तनों के प्रति आकर्षित रहता है। यह पहला प्रभाव है और इससे गहरा कोई प्रभाव नहीं है मनुष्य के मन मस्तिष्क पर। इसलिए सभी चित्रकला, तस्वीरें, मूर्तियाँ, फिल्में, कहानियाँ सब स्त्रियों के स्तनों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। स्तनों का वह हिस्सा स्त्री के शरीर का है जो पुरुष के मन को सबसे अधिक सम्मोहित करता है। स्त्रियां स्तनों को छुपाने की कोशिश करती रहती हैं और पुरुष उन्हें देखने की कोशिश करते रहते हैं। स्त्रियां जानती हैं कि पुरुषों को क्या आकर्षित करता है और पुरुष भी जानते हैं स्त्री के शरीर में उन्हें क्या रुचिकर लगता है। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती जाती है, यह समस्या और भी बढ़ती जाती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता जाता है वैसे वैसे ये समस्या भी बढ़ती जाती है। तो सुनिएगा ध्यान से। सच्चाई ये है कि असभ्य आदिवासी जो लोग होते हैं ना, आदिवासी जनजातियों में स्तनों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उनकी स्त्रियों के शरीर और स्तन ढके हुए नहीं होते। हर बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार माँ के स्तन से दूध पीने के लिए स्वतंत्र होता है। वह यहाँ तक कि 10 साल की उम्र तक भी उन्हें चूसता है, यानी दूध पीता रहता है। सभ्य समाज में बच्चे को जितना जल्दी हो सके माँ के स्तन से छुड़ाने की कोशिश की जाती रही है। जितना जल्दी बच्चे को स्तन से अलग कर दिया जाता है उतना ही गहरा उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। लोग स्तनों की सुंदरता पर कविताएं लिखते रहते हैं, चित्र बनाते रहते हैं, मूर्तियां गढ़ते रहते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका मन पूरी तरह स्तनों के प्रति आकर्षित रहता है आजीवन। इसका मतलब है कि बच्चा तृप्त नहीं हुआ, वह असंतुष्ट रह गया। समझ आ रही है गहराई की बातें आप लोगों को? यह असंतोष सपनों को जन्म देता है। यह असंतोष एक आंतरिक सम्मोहन पैदा करता है। ये था ओशो की किताब द ग्रेट ट्रांसेंडेंस, सदा गाओ ईश्वर के गीत अध्याय से। अगली पोस्ट में आप लोगों को स्तनों के संबंध में पढ़ के सुनाती हूँ। अगर तुम्हें लगातार 10 साल तक स्तन दिया जाता तो तुम ऊब जाते और कह देते अब बस करो। यही होता है ना कि जो चीज़ हमें हद से ज़्यादा मिल जाए या मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मिल जाए तो हम उससे ऊब जाते हैं, भले वो किसी तरह का खाना हो, भले किसी तरह के वस्त्र हो, कोई भी लाइफस्टाइल हो। लेकिन हर बच्चे को समय से पहले ही स्तन से अलग कर दिया जाता है और यह एक घाव बनकर रह जाता है। इसलिए सभी सभ्य देश स्तनों के प्रति आसक्त रहते हैं। यहाँ तक कि एक बूढ़ा आदमी जो मर रहा हो वह भी स्तनों के प्रति आसक्त रहता है, स्तनों को खोजता रहता है। यह पागलपन लगता है और है भी, लेकिन इसका मूल कारण यही है कि बच्चे को स्तन दिया जाना चाहिए था, वरना वे इसके आदी हो जाएंगे और पूरी ज़िंदगी इसकी तलाश में रहेंगे। अगली पोस्ट।
दुनिया के ये सभी चित्रकार, महान चित्रकार स्तनों को ही क्यों बार बार चित्रित करते रहते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें वंचित कर दिया गया है, कहीं माँ प्रेम पूर्ण नहीं थी, और कमोवेश हर बच्चे को समय से पहले ही माँ के स्तन से अलग कर दिया जाता है। केवल आदिवासी समाजों में बच्चे को माँ का स्तन उतनी देर तक मिलता है जितनी देर तक बच्चा चाहता है, और वही वे समाज हैं जहाँ कोई भी स्तनों के प्रति आसक्त नहीं रहता। उनके पास स्तनों की कोई पेंटिंग नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, कोई कविता नहीं होती, कोई गीत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। स्तन उनके कल्पना जगत में प्रवेश नहीं करते हैं। स्तन के कारण प्रेम और भोजन गहरे स्तर पर मन से जुड़ा होता है, क्योंकि हमारा पहला भोजन स्तन ही होते हैं, इसलिए प्रेम और भोजन गहरे स्तर पर मन में जुड़े रहते हैं। इसलिए जब भी आपको प्रेम नहीं मिलता, आप खाना शुरू कर देते हो। तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी होती है तो वो खाना ज़्यादा शुरू कर देता है, और जब प्रेम की मात्रा अधिक होती है तो उसे भूख कम लगती है, खुद को ठूंसने लगते हैं। जब आपको प्रेम मिलता है तो आप यह ठूंसना अपने आप समाप्त हो जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रेम इतना पोषण देता है, इतना सूक्ष्म और अदृश्य पोषण, इतना सूक्ष्म और अदृश्य पोषण कि फिर कौन च्युइंगम चबाने की फ़िक्र करता है। मुझे यकीन नहीं होता कि इंसान च्युइंगम कब तक चबाता है। क्या पूरी धरती पागल हो गई है? च्युइंगम आपको कोई पोषण नहीं देती, लेकिन यह ज़रूर कुछ करती है, कुछ मानसिक स्तर पे करती है। शायद यह स्तन का विकल्प है कि आप मुंह का उपयोग करते रहते हैं। पूरी दुनिया सिगार पी रही है, वह भी एक विकल्प है, क्योंकि जब सिगार का गर्म गुनगुना धुआं भीतर जाता है तो वह लगभग ऐसे लगता है जैसे दूध भीतर जा रहा हो और मुंह में सिगार। बस चर्चिल को देखिए, वह ऐसे दिखता है जैसे कोई पिछड़ा हुआ आदमी अब भी अपनी माँ का निप्पल मुंह में लिए हुए है। जो व्यक्ति सिगार पीता है वो ऐसे ही लगता है कि वो अपनी माँ का स्तन मुंह में ले रखा हो, जैसे उसने। वह सिगार कुछ नहीं है, माँ के स्तन का ही निप्पल है। और आप देख सकते हैं उनका शरीर और चेहरा एक साफ उदाहरण है कि वह प्रेम के भूखे हैं। वह खुद को ठूंस रहे हैं। वह इस सदी के सबसे ठूसे हुए आदमी हैं। पहला अनुभव स्तन का था, इसी कारण उसने कला, कविता, मूर्ति कला की दुनिया पर राज किया। पुरुष स्तनों के प्रति आसक्त हो गया है और महिलाएं भी। वे अपने स्तनों को छुपा सकती हैं या दिखा सकती हैं, और वास्तव में दोनों प्रक्रियाएं बहुत अलग नहीं हैं। स्तनों को छुपाना उन्हें दिखाने का ही एक तरीका है, उन्हें और रोचक और रहस्यमय बनाने का तरीका। स्तन को छुपाने से पुरुष में यह जानने की इच्छा जगती है कि वह कैसा है, क्या है। छुपा हुआ स्तन नग्न स्तन से अधिक सुंदर लगता है। छुपा हुआ स्तन नग्न स्तन से अधिक सुंदर लगता है। नग्न स्तन तो बस शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन स्तन के बारे में अधिक आसक्ति क्यों हो रही है? कारण इसका सरल है। यह सबसे बुनियादी अनुभव है, पहला अनुभव है। दुनिया में प्रवेश स्तन के माध्यम से हुआ, और स्तन ने बच्चे के लिए 2 काम किए हैं। पहला, जीवित रखना। स्तन भोजन था, स्तन ही जीवन था। दूसरा, स्तन ने बच्चे को गर्माहट दी, आश्रय दिया, प्रेम दिया। इसी कारण भोजन और प्रेम का इतना गहरा संबंध है। जब भी कोई स्त्री आपसे प्रेम करती है, वह आपके लिए सुंदर भोजन बनाती है। यह एक प्रतीकात्मक निमंत्रण होता है।
जब भी कोई आपसे प्रेम करता है वह आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि भोजन सूक्ष्म रूप से स्तन का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था ओशो का कहना कि आजीवन जो पुरुष होता है उसके भीतर स्तनों के प्रति इतना आकर्षण क्यों होता है। तो इसमें 2-3 बातें मोटी मोटी तौर पर निकल कर सामने आई। पहला तो ये कि जैसे आदिवासी समाज है वो लोग 10-10 साल तक बच्चे को दूध पिलाती रहती है माएँ अपने स्तनों से, तो वो कभी भी कविताएं या फिर कल्पनाएं नहीं करते स्तन को लेके, क्योंकि जितनी उनकी ज़रूरत थी वो बखूबी निभाई जाती है। लेकिन जो सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे हैं हमारे, जो लोग आदिवासी नहीं हैं वो बहुत जल्दी दूध को छुड़ाने की कोशिश करते हैं स्तनों को, तो फिर बच्चा आधा अधूरा रहता है। तो फिर बड़ा होके वही स्तनों के ऊपर किताब लिखता है, कविताएं लिखता है, गीत संगीत होते हैं, मूर्ति कला, कविताएं रची जाती है और स्त्रियों के स्तनों को देखने की कोशिश जारी रहती है। ये जद्दोजहद की स्त्रियां छिपाती रहती है और पुरुष देखने को उत्सुक रहते हैं। दूसरा कारण ये कि आदिवासी समाज में स्तन वो वस्त्र कम ही पहनते हैं, तो स्तन ढकती ही नहीं है स्त्रियाँ। तो अगर आप ढकोगे नहीं तो किसी चीज़ का आकर्षण आपके भीतर होगा ही नहीं। देख देख के उब जाओगे आप, कितनी देर तक देखोगे एक ही चीज़ को। तो दूसरा कारण ये, पहला था कि जल्दी छोड़ा दिया जाता है, दूसरा कारण ये कि ढकना, और तीसरा कारण था कि तीसरा कारण क्या था मैं भी भूल गई। तीसरा कारण क्या था, हाँ, स्तनों का और मतलब स्त्री के स्तन और भोजन और प्रेम। तो जब भी कोई स्त्री प्रेम में पड़ती है तो वो आपको भोजन बना के खिलाती है, और जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता ना उसके जीवन में भोजन की अधिकता होती है, क्योंकि वो भोजन खा खा के अपने प्रेम की कमी को पूरा करता है। और जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है तो वो अंदरूनी तौर से संतुष्ट रहता है अपने जीवन से, उसको इतने ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कभी प्रेम में पड़े हो अपने जीवन काल में, तो आप लोगों की भूख प्यास नींद सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो ये था स्तनों का पूरा मनोविज्ञान कि पुरुष इतने आकर्षित क्यों रहते हैं स्तनों से। आई होप आज का विषय आप लोगों को खूब पसंद आया होगा, क्योंकि सबकी ज़रूरत है कि हम स्तनों के मनोविज्ञान को समझें। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो लोग पागल हैं वो देखो, अब दोबारा से बचपन तो उनका लौटाया नहीं जा सकता कि उनको वापस से 10 साल की उम्र में लेके जाया जाए और 10 साल तक उनको लगातार दूध पिलाया जाए। लेकिन हाँ, जिनके अंदर हीन भावना रहती है, गिल्ट रहता है कि मेरा इतना मन क्यों करता है स्तनों को लेके, इतना मैं क्यों आकर्षित होता हूँ, तो ये मनोविज्ञान उन लोगों को समझ आ जाएगा ना, तो थोड़ी बहुत उनको चैन पड़ जाएगा। किसी भी चीज़ के प्रति जब समझ बढ़ जाती है ना, तो फिर हमारी जो डिज़ायर्स होती है अंधाधुंध हमारा मन भागता रहता है, ये सब चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ा धीमापन आ जाता है, वो पागलपन नहीं रहता। फिर हमें समझ आता है कि हाँ, अगर हमें भूख लगी है या हमारा मन कर रहा है, हमारे भीतर इतना आकर्षण क्यों है, तो इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान आपको मेरी वीडियो से ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों को मुझसे बात करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करो। बहुत बारी आप लोगों को बोला है, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो पहले अपॉइंटमेंट ले लो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। उसके बाद अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, जीवन में कोई भी डिप्रेशन है, कुछ भी पूछना है, तो स्लॉट बुक करवा के उसके बाद आप कॉल पे बात कर सकते हो आराम से। हमारे ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, ग्रुप्स का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हो। तंत्र आपको घर बैठे सीखना है, सेक्स एजुकेशन आपको चाहिए, मेडिटेशन आपको सीखने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, कल मिलते हैं।